बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एमएस एक्सेल के कुछ स्मार्ट ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपने वर्क को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में रहते हुए इन स्मार्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, तो एब्सोल्युटली आपको भी इन ऑप्शंस का पता होना चाहिए। तो बातें ख़त्म और काम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की वर्कशीट पे मैंने कुछ डाटा रेडी करके रखा हुआ है और जिन ऑप्शंस के बारे में हमने आज पढ़ना है वो है इंसर्ट टैब के अंदर ये स्लाइसर, टाइमलाइन, हाइपरलिंक और उसके आगे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। इन सारी ऑप्शंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइसर के बारे में बताना चाहता हूँ। स्लाइसर को यूज़ करने के लिए तो पहला रूल तो ये है कि आपके पास जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो या पिवट टेबल में कन्वर्ट हो। तो हम जिस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी टेबल को इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की इसके इस्तेमाल से आप अपने काम को स्पीडली कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपके पास ये बॉक्स होगा, ये जो लिखा हुआ माई टेबल हैज़ हेडर, इसको चेक करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे। जनाब, ये आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको हटा दें और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप दोबारा से इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे स्लाइसर पर। स्लाइसर पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी हमारी हेडिंग्स के नेम हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम जिस हेडिंग पर स्लाइसर लगाना चाहते हैं उस हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं नेम पर लगाना चाहता हूँ, आइटम पर और क्वांटिटी पर और सिटी पर। इन चार चीज़ों पर मैं स्लाइसर यूज़ करना चाहता हूँ। इनको चेक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके सामने जिन जिन नेम को हमने सेलेक्ट किया था उनके स्लाइसर्स बनकर आ चुके हैं। स्लाइसर का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने अपने डाटा को एक तरतीब से अगर देखना है, मतलब कि सबके डाटा को सेपरेटली तौर पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्लाइसर का यूज़ करते हैं। तो मैं इन स्लाइसर को यहाँ पर इनको सेट करने के बाद मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊँगा। तो वक्ती तौर पर मैं आपको समझाने के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी है, यहाँ पे सिटी नेम है और यहाँ पे नेम्स हैं और यहाँ पे आइटम नेम है। फ़र्ज़ करें कि आपने लाहौर में जितनी भी सेल्स हुई हैं आपने वो चेक करनी है। जस्ट आप यहाँ से लाहौर को चेक कर देंगे। जैसे ही लाहौर को आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि लाहौर के अंदर आपकी जितनी सेल्स हुई हैं उनकी प्राइस, उनकी क्वांटिटी और आइटम नेम सब कुछ आपके सामने शो हो चुका है। अगर आप किसी वर्कर के नेम को देखना चाहते हैं, वर्कर की डिटेल देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उस वर्कर को चेक करेंगे तो उस वर्कर की डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ये चीज़ शो नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे, सारे फ़िल्टर को क्रॉस कर देंगे। जैसे जैसे आप क्रॉस करते जाएंगे आपके पास ये सारे का सारा डाटा इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली जिस नेम को चाहें, जिस शहर को चाहें या जिस आइटम को चाहें आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। आप दोबारा से अगर आप कासिम के नेम की डिटेल देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने कासिम के नेम की डिटेल आ चुकी है। अगर आप अली के नेम की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अली के नेम से रिलेटेड डाटा आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जब आप स्लाइसर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये एक ऑप्शन शो होती है। आप इस ऑप्शन में जाने के बाद अपनी जो स्लाइसर है इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 4 स्लाइसर हैं, चलो स्लाइसर को मैं यहाँ से डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकता हूँ ताकि मुझे इस बात को समझने में आसानी हो कि मैंने अपने डाटा में कौन सा कलर यूज़ करना है और डाटा को मैं इजीली मैनेज कर सकूं। अब मुझे इजीली पता है कि नेम ये है, सिटी ये है, क्वांटिटी ये है और आइटम नेम, इसको मैं कलर के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों, स्लाइसर के बारे में हम पढ़ चुके। अब बारी आती है टाइमलाइन की। टाइमलाइन को हमने किस तरह से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास जो डाटा है उसको आपने पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है। पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाली ऑप्शन पिवट टेबल की है, इसको आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ से न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लोगों ने मेरी
पिवट टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखिए ताकि आपको पिवट टेबल के बारे में पता हो, और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिएगा, फिर आप कम्प्लीटली तौर पर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। पिवट टेबल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं आपको टाइमलाइन के बारे में बता रहा था। पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आपकी जो डाटा है वो न्यू वर्कशीट पर आ जाता है। इसमें से आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ का डाटा देखना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको चेक करते जाएंगे। जैसे ये नेम है, उसके बाद आइटम है, नेम है, उसके बाद क्वांटिटी है और प्राइस है। इस तरह से आप अपने डाटा को देख सकते हैं पिवट टेबल के ज़रिए। और यहाँ पर अब आप अली जो है इसने कंप्यूटर और एलसीडी सेल की है और उसने जिस प्राइस में सेल की है ये उसकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप सिटी नेम से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिटी पे भी क्लिक करके सिटी नेम भी देख सकते हैं कि अली ने कंप्यूटर सेल किया था इस्लामाबाद में, 20 कंप्यूटर सेल किए थे और उसकी इतनी प्राइस थी। इस तरह से बाकी नेम्स की भी डिटेल है और सिटी नेम भी लिखे हुए हैं। बेसिक चीज़ ये है कि मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में बताना है। टाइमलाइन यूज़ करने के लिए आपके पास जो भी डाटा होता है आप पहले उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने पिवट टेबल में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब दूसरी शर्त ये है कि आपके पास जो डाटा है उसमें डेट की ऑप्शन लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास डेट वाला कॉलम नहीं है तो आप टाइमलाइन का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट का कॉलम ऐड किया हुआ है। तो अब यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर टाइमलाइन की ऑप्शन हमारे पास होती है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डेट को चेक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टाइमलाइन शो हो जाएगी। अब हमारे पास जितने मंथ हैं उस मंथ के हिसाब से हमारे पास टाइमलाइन शो हो चुकी है। फ़र्ज़ करें मैंने जुलाई के मंथ का डाटा देखना है, मैं जुलाई को सिलेक्ट करूँगा। अगर जुलाई के मंथ का डाटा हमारे पास हुआ तो यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर नेक्स्ट मंथ को चेक कर लूँगा। इस तरह से जिस मंथ का भी डाटा हमारे पास होगा, ये देखिए ये जुलाई का नहीं था, जून के मंथ का डाटा है था, जून को मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे जून के मंथ की डिटेल आ चुकी है। आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ कि मैंने जो अपना डाटा है उसको ईयर्स के हिसाब से रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ईयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। आपने अपने डाटा को जिस तरीके से रखा होगा आप उसी तरीके से अपना यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपने डे वाइज रखा है तो यहाँ पे डेज़ को सिलेक्ट करें, अगर आपने मंथ वाइज रखा है तो मंथ को सिलेक्ट करें, और अगर आपने ईयर वाइज रखा है तो ईयर को सिलेक्ट करें। तो फ़र्ज़ करें मैंने 2020 का डाटा देखना है, मैं यहाँ पर 2020 को चेक करता हूँ तो मेरे पास 2020 का जितना भी डाटा है, जो भी उसकी डिटेल है यहाँ पर शो हो चुकी है। 2021 को अगर मैंने देखना है तो 2021 में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हुआ। 2022 को मैंने देखना है, इसका ये डाटा है, और अगर 23 को देखना है तो उसका ये डाटा है। उसके अलावा ये टाइमलाइंस के डिज़ाइंस हैं, इसको आप यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसके फॉर्मेट को अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये थी टाइमलाइन की ऑप्शन। अब जाते हैं शीट नंबर 1 पर वापस। इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक मीन्स कि आप चाहते हैं कि ये जो नेम लिखा हुआ है, अली नेम लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने लगा हूँ। हाँ जी, आपके पास ये नेम लिखा हुआ है, अली है या कोई और नेम है या कंप्यूटर लिखा हुआ है, जहाँ पे आप हाइपरलिंक लिखाना चाहते हैं आप उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हाइपरलिंक को क्लिक कर देंगे। हाइपरलिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास आपका जो कंप्यूटर है उसके फ़ोल्डर्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप जिस फ़ाइल के साथ इसका लिंक रखना चाहते हैं आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो उस नेम पे क्लिक करने के बाद शो होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी हसनैन के नेम पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक फ़ाइल ओपन हो जाए। मैं हसनैन को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना जो डाटा है, जो हमारी एक्सेल की वर्कशीट्स हैं, मैं उसमें से किसी एक वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख रहे हैं हसनैन का नाम ब्लू कलर में चेंज हो गया है, पहले ये ब्लैक में था, अब ये ब्लू कलर में है। तो जब भी हम हसनैन के नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फ़ाइल जिसका हमने हाइपरलिंक लगाया हुआ है वो फ़ाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो जो हाइपरलिंक है उसका यही यूज़ होता है कि हमने जिस फ़ाइल को लिंक लगाया होता है उस जगह पर क्लिक करने से हमारे पास वो जो फ़ाइल होती है वो ओपन हो जाती है। इसने थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन ये देखें आपके पास एक न्यू फ़ाइल ओपन हो चुकी है जो बुक 2 के नेम से थी। इसका मैंने हाइपरलिंक हसनैन के नेम के साथ लगाया हुआ था। उसको मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर आपने हाइपरलिंक रिमूव करना है
तो हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ये आपके पास रिमूव हाइपरलिंक की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है टेक्स्ट बॉक्स की। बिल्कुल इजी है ये। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करके तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और टेक्स्ट को लिखने के बाद जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट में जाने के बाद हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियोस में पिक्चर की ऑप्शन यूज़ की थी, बिल्कुल उसी तरह से ये वाली भी सेम ऑप्शंस वही हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और शेप है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का फिल कलर वाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हेडर जी। तो जब आप हेडर पे क्लिक कर लेते हैं, हेडर पे क्लिक करने के बाद आपको मैं ये शीट्स जो है उसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ कि ऊपर देखें सबसे ऊपर हेडर है और सबसे नीचे फुटर है, ठीक है। आप यहाँ पर हेडर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर फुटर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप जिस टेक्स्ट को हर पेज के टॉप पर और बॉटम पर लिखना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, आप हेडर फुटर की मदद से ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है सिग्नेचर लाइन की। सिग्नेचर लाइन की मदद से हम एक्सेल में सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसको हमने सिग्नेचर ऐड करने हैं और लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास उसके सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है इक्वेशन की। इसके लिए मैं एक न्यू वर्कशीट ओपन कर ये न्यू वर्कशीट मैंने ओपन की है। इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हम इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तब इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो यहाँ पर शो हो चुका है। आप फर्ज करें आप ये वाली इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इस इक्वेशन के आगे मज़ीद फॉर्मेट भी हैं। आप इस इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं जनाब 4/5। अब जैसे 4/5 है ये हम इजीली वैसे कीबोर्ड से नहीं लिख सकते थे, इसके लिए हमने इक्वेशन की ऑप्शन यूज़ की है। उसके अलावा इक्वेशंस में और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारा डाटा है, लेकिन ये एक्सेल में बहुत कम यूज़ होते हैं। ये ज़्यादातर एमएस वर्ड में यूज़ होते हैं। ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा ये डाटा है। ये बेसिक मैथ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड डाटा है। तो आप जब इसको चाहें यूज़ कर सकते हैं। और इक्वेशन का एक और फ़ायदा होता है कि हम जहाँ पे हम इसको चाहें मूव कर सकते हैं, जहाँ पे इसको चाहें रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है सिंबल्स। जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में अपनी फ़ाइल में सिंबल्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंबल्स की ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिख रहा हूँ विंग डिंग्स, एंटर प्रेस करूँगा तो ये विंग डिंग्स से जो है इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि इसमें सबसे ज़्यादा सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले सिंबल को यूज़ करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा, हमारे पास ये सिंबल शो हो जाएगा। उसके बाद मैं ये क्लोज़ कर दूँगा और नेक्स्ट कॉलम में जाने के बाद दोबारा से मैं सिंबल्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये फ्लावर यूज़ करना चाहता हूँ। इंसर्ट करके क्लोज़ कर दूँगा, ये फ्लावर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आप जिस तरह के सिंबल्स चाहें आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें ये मैंने 3 सिंबल यहाँ पे यूज़ किए हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से आप इन सिंबल्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनको सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं और इनका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इनका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आप कलर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को जो जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है उन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जहाँ पर आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को वक्त पर और पाबंदी से अदा करें। कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। खुदा हाफिज़।